हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। आज के इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन जो IBACIU 2020 एग्जाम में पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। 9 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ था। टोटल आज की वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 13। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, सारे क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ठीक, बाकी इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जिसमें कुछ और चैप्टर्स की भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियो डाल दी हैं IBACIU की, वो आप देख सकते हैं जिससे कि आपको पेपर के लेवल का अंदाजा लगे। साथ ही साथ आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ वीडियो अवेलेबल हो, लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा 4-5 दिन के बाद भी अगर आप देख रहे हैं जब ये वीडियो अपलोड भी, तो आपको हो सकता है सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज वीडियोज अवेलेबल हो। और आप आरबी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, IB के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें जिससे कि कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन, एग्जाम की कोई भी वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो। आरबी की वेबसाइट पे आप सारे के सारे फ्री मॉक्स लगा सकते हैं, ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं SSC CGL CHSL की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। बाकी अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कि जो MRP है एक बाइसिकल का वो 1500 रुपीज है। इसे हमने 25% अबव मार्कअप किया है कॉस्ट प्राइस से, और इस पे हमने 10% का डिस्काउंट भी दिया है। तो आप बताओ कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा। देखो, जब भी परसेंटेज में सारी चीजें चल रही हो तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मान नहीं रह जाता। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे 25% का मार्कअप है और यहाँ पे डिस्काउंट है 10% का, तो नेट चेंज बताना है। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस जो भी है, पहले हमने उसकी वैल्यू को 25% बढ़ाया, फिर उसकी वैल्यू को हमने क्या करा, 10% घटा दिया। ठीक है, जो भी चेंज आएगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जब दो चेंजेस आते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है A + B + AB डिवाइडेड बाय 100। इससे हम वैल्यू को निकालते हैं, है ना। तो 25 - 10 + 25 इंटू में -10 डिवाइडेड बाय 100, यही मेरा आंसर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12.5%। ये हो गया बेसिक तरीका करने का कि आप ये मन मन में किया जा सकता था। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम कॉस्ट प्राइस को अपना क्या मान लें, 100 मान लें। अब मार्कअप हुआ 25% का, तो कितने का फायदा, 25% 100 पे कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो 125 मेरा क्या बन गया, MRP बन गया। अब मैंने क्या करा, इस पे डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 12.5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12.5 कम हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो चेंज कितने का आया, 100 पे 25 बढ़ा और 12.5 कम हुआ। इफेक्टिव चेंज आया मेरे पास +12.5 का। तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू बढ़ रही है, जो चेंज है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, वो +25 का है। प्लस है तो मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 12.5 का 100 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 12.5%। सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर सकते हैं। और भी बतेरे तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। आप रेशियो मेथड यूज करना चाहें तो एक मेथड ये होता है कि हमने कहा सर पहले मार्कअप है 25% का, 25 क्या होता है, 4:5। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू 4 से 5 हो गई। सेकंड चेंज क्या है, मेरे पास वैल्यू घट रही है 10% से, तो 10 था तो 9 रह गई। कंबाइंड चेंज निकालें तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से मैं काट भी सकता हूँ, 2 आएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 8:9। अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो सेलिंग प्राइस 9 होगा, 1 का फायदा होगा 8 पे, तो कितना हो गया, ये 12.5% होता है। ये हम परसेंटेज में पढ़ते हैं। जो भी मेथड आपको जिसमें हैबिचुअल हो वो यूज कर सकते हैं। बाकी ये ओरली करने वाला सवाल था, मैं इसे ओरली करता तो मैं शायद इस मेथड से या इस मेथड से जनरली जाता, रेशियो में टाइम लगता लिखने वगैरह में, और ये मन मन में हो जाता। ठीक है, विदाउट पेन। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक डीलर है जो गुड्स को 5/6 ऑफ हिज गुड्स उन्हें बेचता है 30% के प्रॉफिट पे। रिमेनिंग गुड्स को वो कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है। तो हमें ओवरऑल गेन परसेंट बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बेसिक से करें तो हम ऐसे देख सकते हैं यार कि टोटल मान लेता हूँ मैं 6 गुड्स हैं उसके पास, डिनोमिनेटर है उसे टोटल नंबर ऑफ गुड्स मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिनोमिनेटर्स होते हैं कि होता है 5/6 ऑफ द गुड्स एंड 7/6 ऑफ द रिमेनिंग या कुछ, तो फिर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम या प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। फिलहाल मैंने टोटल नंबर ऑफ गुड्स को मान लिया 6। इनमें से 6 में से 5 गुड्स को वो बेच रहा है 30% के प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितनी बची, 1 गुड उसे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 0%। हमें बताना है इन 6 गुड्स पे क्या प्रॉफिट होगा, तो मैं मान लेता हूँ X%। अगर मैं X की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर 5 गुड पे 30% का प्रॉफिट, टोटल कितना हो जाएगा 150%। 1 पे 0 का तो 0, और ये 6x% के बराबर, X का मान निकालूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा मुझे 25% का
होगा ओवरऑल पे। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेथड अगर हम लिखना चाहें तो ये वन लाइनर भी एक बनता है, बट डेट कैन कंफ्यूज सम ऑफ यू। जब हमारे पास इस तरह का सवाल हो कि 5/6 गुड्स को हमने किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे बेचा और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचा और आपको टोटल बताना हो, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं सर 5/6 दे रखा था इनटू में 30% और ये मेरा आंसर दे देता 25%। ऐसे सोल्व करोगे तब भी आपको आंसर मिल रहा है, बट इट इज अ स्पेसिफिक केस। अगर दो ही वे चीजें हो पर एक कॉस्ट प्राइस वाला हो और दूसरा हमारा इस तरीके से दे रखा हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये बेसिक मेथड है, हम ये फॉलो करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि महीम ने 1 दर्जन अंडे खरीदे 50 रुपए के और उन्हें 26% के प्रॉफिट में बेचा, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस एक अंडे का क्या होगा। ठीक है, तो जब परसेंटेज प्रॉफिट की हम बात करते हैं, चाहे वो 1 अंडा बेचे या 100 अंडे बेचे, परसेंटेज में प्रॉफिट सेम रहता है। तो अगर हम देखें 50 अंडों का कॉस्ट प्राइस है, सॉरी 12, एक दर्जन में कितने आते हैं 12 अंडे, 12 अंडे का कॉस्ट प्राइस है 50, तो एक का कितना होगा 50/12 और हम कितने पे बेच रहे हैं 26% के प्रॉफिट पे, तो कितने पे बेचेंगे, अगर 100 का पड़ रहा था तो 126 का बेचेंगे, यही होता है। यहां से काटूंगा 2, यहाँ पे अगर मैं इसे 6 से काट दूं 2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास 21/4 डेट इज 5.25। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक अंडे की कीमत सेलिंग प्राइस इतना होगा मेरे पास। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, 2 आइटम्स पर सोल्ड एट ₹9,000 ईच, 2 वस्तुएं प्रत्येक 9,000 रुपए से बेची गई। पहली आइटम को हमने 50% के लॉस पे बेचा और दूसरे आइटम को हमने 50% के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमें बताना है टोटल लॉस क्या होगा उन दोनों आइटम्स को बेचने पे। किस तरीके से करेंगे, 50% क्या होता है 1/2 होता है, तो मैं कहूंगा फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, हमारे पास 50% का लॉस है तो 2, 1 का लॉस होगा इस पे और ये मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा 50% का प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 2 होगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा 3। हमें दोनों केसेस में क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो 3 से गुना कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, सेलिंग प्राइस 3 रेशियो बना दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे 6 और ये 3 और यहाँ पे -3 रेशियो होगा लॉस और यहाँ पे 1 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं देखूं 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 9,000 था, तो 9,000 और 1 रेशियो मेरा किसके बराबर 3,000 के बराबर होगा। 1 रेशियो 3,000 के बराबर, तो नेट चेंज कितने का है, यहाँ पे -3 का लॉस है, यहाँ पे +1 का फायदा, तो -2। तो -2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इसमें अगर 3,000 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 6,000, मतलब ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हमें 6,000 का क्या होगा, लॉस होगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, एक तरीका ये है, हर एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये वाला सवाल है, एक ग्रोसर है जो 2 वैरायटी ऑफ व्हीट को मिक्स करता है और मिक्सचर को 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है और उसे जो प्रॉफिट कमाना है इस पर वो 25% का कमाना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी वो क्या है, ट्वाइस है सेकंड वैरायटी ऑफ व्हीट से। मिक्सचर दोनों वैरायटी ऑफ व्हीट्स को वो 2:3 में मिक्स करता है, तो हमें बताना है प्राइस पर केजी क्या होगा चीपर वैरायटी ऑफ व्हीट का। अब कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हमें मिक्सचर बनाया हमने तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है जब हम 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि 25% होता है 1/4, तो 4 का पड़ रहा है तो हम कितने का बेचेंगे 5 का बेचेंगे और ये 28 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास कॉस्ट प्राइस का मान कितना आ गया, ये आ गया 4 × 28 डिवाइडेड बाय मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमारे पास 2 वैरायटी ऑफ व्हीट्स हैं, एक का मैं मान लेता हूं जो पहले वाला है उसका प्राइस रहा होगा 2x और जो सेकंड वाला है उसके प्राइस को हम फिलहाल x मान लेते हैं क्योंकि पहले वाले का प्राइस डबल है। किस रेशियो में मिलाया 2:3 में। मैं मान लेता हूं पहले वाले को मैंने 2 kg मिलाया और दूसरे वाले को 3 kg, तो कितनी कीमत हो जाएगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल कीमत आ गई कितने किलो की 2 + 3 5 kg की। ठीक है, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस इतना है तो 5 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इनटू में 5 करना पड़ेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास। तो ये किसके बराबर 4 × 28 के बराबर आएगा। हमसे पूछा है चीपर वैरायटी ऑफ व्हीट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब हमें x का मान
निकालना है। 4x और 3x कितना हो गया, 7x हो गया। 7 से 28 को काटूंगा तो 4, x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 × 4 दैट इज 16। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन ये? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन बाकी अभी 4-5 जो क्वेश्चन करे थे उनके कंपेरिजन में थोड़ा बेटर था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। एक शॉपकीपर ने एक प्रोडक्ट को बेचा कुछ नुकसान पे, अगर वो सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट के 5% रिड्यूस करता है तो लॉस हमारा 4% से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस लॉस परसेंट पे वो एक्चुअली में अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। हमें सिंपल सी एक चीज पता होती है, चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं। शॉपकीपर ने बेचा कुछ लॉस पे, सेलिंग प्राइस को अगर हम 5% से रिड्यूस करते हैं तो कितने का बेचेंगे? आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस जो मेरा होगा इसका 5% हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से सेलिंग प्राइस का 5% की वजह से मेरा जो लॉस है वो 4% से इंक्रीज हो रहा है। लॉस में कितने का चेंज आया है, 4% का। तो सेलिंग प्राइस का 5% इफेक्ट डाल रहा है लॉस के 4% पे, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास बराबर हो जाएगी? जो मेरा पहले लॉस था उसका 4%, जो मेरा पहला सेलिंग प्राइस था उसके 5% के बराबर आ गया। तो यहां से सोल्व करूंगा तो सेलिंग प्राइस रेशियो लॉस मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5 के बराबर। ठीक, हमें पता है कि लॉस प्लस सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा 9 हमसे कितने लॉस परसेंट पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है ये बताना है। तो लॉस कितने पे बेच रहा था, 5 के लॉस पे बेच रहा था। अगर कॉस्ट प्राइस 9 है तो 5/9 इंटू में 100 कितना हो जाएगा मेरे पास, 55.5%। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्वेश्चन में कहता है ऑन सेलिंग 32 चेयर्स एट ₹2800 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज। जब हम 32 चेयर्स को बेचते हैं तो हमारा जो लॉस होता है वो 4 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ। जब लॉस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस होता है। अब यहाँ पे कितने की बात कर रहे हैं हम, 32 चेयर्स की बात कर रहे हैं। तो 32 चेयर्स अगर मैं बेचूंगा तो उसका कॉस्ट प्राइस माइनस 32 चेयर्स का सेलिंग प्राइस, और जो लॉस है वो 4 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 4 कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पे करेंगे 32 4 CP यहाँ पे घटेगा तो मेरे पास 28 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 32 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन में हमें 32 चेयर्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है 2800। हमसे पूछा है एक चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 28 से डिवाइड कर देंगे 2800 को, तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, खत्म। जब भी इस तरह का सवाल हो पूरी सिंपल इक्वेशन लिखो, सोल्व कर लो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। जल्दी करने के चक्कर में कंफ्यूज हो सकते हो, गलती कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पे बेचा जाए MRP के, तो उसे जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे 20% का होता है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे MRP के बेचा जाए जिससे कि ब्रेक इवन हो। ब्रेक इवन का मतलब उसे ना प्रॉफिट हो ना ही उसे लॉस हो। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास एक है MRP पे मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेचा होगा, 70% पे, मतलब 7/10। इससे जो वैल्यू बनी, जो सेलिंग प्राइस बना, उस पे बेचने पे कॉस्ट प्राइस पे 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस पे 20% का नुकसान कर दूं, मतलब 4/5 कर दूं। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस को मैंने इक्वेट कर दिया, जो कॉमन चीज आ रही है। यहां से मैं MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरे पास यहां से काटोगे तो 2, और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 8/7। अब मुझे ब्रेक इवन पे बेचना है, मतलब आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचना है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे सकते हैं। 8 पे मैं 1 का डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरे पास वैल्यू 7 की बचेगी, कॉस्ट प्राइस पे बचेगी। 8 पे 1 का मतलब 1/8 गुना में 100,
तो मेरे पास आ गया 12.5%। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, वरना आप रेशियो पढ़ते हैं डायरेक्टली, एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस, ये भी हमारे पास निकल के आता है। हमने डिस्काउंट कितने का दिया, हमने डिस्काउंट दिया 30% का, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के में से घटा देते हैं जो भी हमने डिस्काउंट दिया हो 30 का। अब यहाँ पे 100 में जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो एमआरपी की साइड ऐड कर देते हैं। हमें लॉस हो रहा है 20 का, तो -20। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी मिल जाता है अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं। तो 80:70 आएगा, मतलब 8:7। एक का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचना है, तो कितना आ जाएगा 12.5%। 8 पे 1 का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। Which of the following have the maximum discount percent? चारों में से मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट किस में मिलेगा? अगर हम ध्यान दें यहाँ पे देखो, ये मेरा एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस है, ये एमआरपी है। हमसे पूछा है मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट पूछे तो आप डिस्काउंट देखेंगे, यहाँ पे भी 400 का है, यहाँ पे भी 400 का, यहाँ पे भी 400 का और यहाँ पे भी 400 का। ठीक है, हर केस में मेरे पास डिस्काउंट की एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, सॉरी एमआरपी, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी, जितना डिस्काउंट दिया डिवाइडेड बाय एमआरपी इनटू में 100, यही मेरा डिस्काउंट परसेंट बताता है। तो अब डिस्काउंट तो सब जगह सेम हो गया, तो मेरे पास एमआरपी जितना ज्यादा होगा डिस्काउंट उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो एमआरपी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। एमआरपी चारों केसेस में सबसे कम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली आपको बेसिक से समझाया, बाकी आप ये भी समझ सकते हैं यार, जैसे जैसे अगर मैं सेम डिस्काउंट दे रहा हूं, अब बताओ 100 रुपए 1000 रुपए पे अगर मैं 400 का डिस्काउंट दूं तो 40% हो गया, लेकिन वही 2000 रुपए पे 400 का डिस्काउंट देता तो कितना बनता, वो 20% बनता। ठीक है, जितने एमआरपी जितना कम होगा और डिस्काउंट अगर सेम रहे तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैं कह सकता हूं डिस्काउंट जो भी है परसेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एमआरपी के, अगर मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू सेम। कहता है एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसे 100% मार्कअप किया गया और उसे बेचा गया 420 रुपीज का आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट। तो हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। देखो, अगर वैल्यू एक्स थी, 100% मार्कअप करा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, एमआरपी हो जाएगा मेरा 2x। अब इस पे हमने क्या करा, इसे 30% डिस्काउंट देके 420 का बेचा, 30% डिस्काउंट दूंगा तो 7/10 का बेचूंगा, और कितने का बेच दिया, 420 का बेच दिया। हमसे पूछा एक्स का मान बता दो। क्वेश्चन तो करते करते ही सोल्व हो चुका है। 7 से काटूंगा 60, 2 से काटूंगा 30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स का मान आ गया 300। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम अपना। क्वेश्चन में कहता है एक गर्ल एक साइकिल परचेज करती है 7500 रुपीज की और उसे 25% लॉस पे बेच देती है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, 25% के अगर लॉस पे बेचा तो कितने पे बेचा होगा, 75% पे। 100 - 25, 75% इज नथिंग बट 3/4। सोल्व करेंगे तो ये 22500 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 5625। ये सेलिंग प्राइस हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक सिंगल डिस्काउंट बताओ, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 5, 15 और 5 के बराबर हो। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है मेरे पास, 15 + 5 - 15 × 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो आ जाएगा 0.75, 20 - 0.75 दैट इज 19.25। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो 5 का सेलिंग प्राइस 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है,
सेलिंग प्राइस 8 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस 5 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, गैप कितने का आ गया 3, कॉस्ट प्राइस 5 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 का फायदा है 5 पे, इनटू में 100%, वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 60%। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। वरना आप सोल्व करते थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ, एसपी रेशियो सीपी, ये आ जाता है मेरे पास 8 रेशियो 5, डिफरेंस कितने का आ गया 3 का, 3 का फायदा है 5 पे 60%। तो यही कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से पूछे गए थे। एवरी क्वेश्चन वाज इजी, कोई भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बाकी जल्दी हम नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे यही विदा लेता हूं। और कंप्लीट तैयारी अगर आपको लगता है बेसिक से सारी चीजें पढ़नी है तो आप ऑफिशियल बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स के लिए, जीके के लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।